रियाणं नमो उवाध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणं येनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। 28वें नंबर का श्लोक है समाधि तंत्र में। सोहमित्यात्म संस्कार तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते आत्मनि स्थितिम्। सोहम की भावना, सोहम का संस्कार, और संस्कार से फिर उसकी भावना, वो भावना से फिर दृढ़ संस्कार, और दृढ़ संस्कार से फिर स्थिति। ऐसे उसमें सीक्वेंस दिए सुंदर। सोहम वह मैं हूँ, सह अहम वह मैं कौन? आत्मा नहीं, आत्मा तो है ही, इसमें भावना क्या करनी है? परमात्मा स्वरूप हूँ मैं, परमात्मा भगवान। यदि जिसको भगवान की महानता पता हो वो ये सुन के एकदम या तो आश्चर्यचकित हो जाए या प्रसन्न हो जाए कि अरे अपन परमात्मा है, अपन परमात्मा स्वरूप है, अपन ऐसी परमात्मा की जाति को। जिसको भगवान की महिमा और भगवान की शक्ति नहीं पता है तो ठीक है, भगवान है तो हम भगवान है, इसमें क्या है, तो उसको कोई फीलिंग्स नहीं आती। तो ऐसे सोहम सोहम कुछ सुन करके, पढ़ करके, जान करके कि ऐसा कुछ संभव है, इसका संस्कार बनाया कहने का, सोचने का। फिर कल बताया था तस्मिन् भावनया, उसकी उसमें, उस भावना में, उस सोहम वाले संस्कार में, भावना के द्वारा दृढ़ संस्कारात, दृढ़ संस्कार से फिर क्या प्राप्त होता है वो आगे कहते हैं। तो क्या कहा था? भावना। तो जो भावना है वो भावना किससे की जाए? तो अभी हमने कल कहा था ना, अभिषेक है, पूजन है, तो इसकी अपन ने संस्कार बनाया। भावना कैसे की जाए? पूजा की भावना कैसे की जाए? यहाँ भावना का अर्थ उसकी फीलिंग है। वो एक भावना आप संसार में समझते हो, हमारी बहुत भावना है शिखर जी जाने की, हमारी भावना है दान देने की, हमारी भावना है ब्याह होने की। वो भावना नहीं, इच्छा है। इच्छा का मतलब यहाँ भावना नहीं है। हमारे परिणाम ऐसे हैं, उसका अर्थ भावना नहीं है। भावना का अर्थ है उसको स्पर्श करना, उसमें रंगना। कल कहा था उसमें डूबना। जैसे पूजा है तो आप सब लोग बोल सकते हो हमारी पूजा की बहुत भावना रहती है, लेकिन क्या करें, 7:30 बजे से खोल आके खड़ा हो जाता है ग्राहक घंटी बजाने लग जाता है, और हम नहीं दे तो उसके घर में चाय कैसे बनेगी? तो इसलिए हमको तो जाना पड़ता है। अपने घर बने चाय नहीं बने, उसके घर चाय बनना चाहिए, तो अपने को उसको चाय पत्ती देना है कि नहीं देना है? रितेश जी देना है तो वो खड़ा रहेगा। तो आप कह सकते हो हमारी भावना है बहुत, भैया बहुत भावना रहती, शाम को आने की भावना रहती प्रवचन में, लेकिन क्या करें, वो शाम को चावल लेके खड़ा रहता है। हम उसको नहीं देंगे चावल तो वो खाना नहीं बनेगा, भूखा रह जाएगा, फिर हमको पाप लगेगा। इसलिए ऐसे पाप के भागी हम नहीं चावल तो उसको दे के खाना बनवाएंगे। तो इच्छा तो हमारी बहुत है, भावना बहुत है, तो उसका नाम भावना नहीं है यहाँ पर। वो जो आप शब्द यूज़ कर रहे हो वहाँ पर ठीक है, आपके भाव हैं, आपके परिणाम, आपकी इच्छा है, आपका लगाव भी है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे, वो एक अलग बात है। यहाँ पर जो भावना कह रहे हैं तस्मिन् भावनया, उसकी भावना के द्वारा, उसका अर्थ है उसको स्पर्श करना, अनुभव करना, फील करना, उसके अंतरंग में डूबना, उसका नाम है भावना। तो पूजा की भावना कैसे होती है? संस्कार किया, संस्कार के बाद में भावना हुई। भगवान के ऊपर संस्कार होता है। जब कल्याणक होता है, पंच कल्याणक, तो क्या होता है? संस्कार होता है। संस्कार के बाद में भावना होती है। भावना कौन करता है? भावना कौन करता है? अपन करते हैं। जो भी मतलब दर्शन करने वाला है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये पूज्य हैं, तो वही प्रतिमा रहती है, वही ईश्वर रहते हैं। संस्कार के पहले भावना नहीं करते अपन, संस्कार होने के बाद में
भावना करते हैं। वो संस्कार कर करके जो पूरा मंत्रोच्चारण किया जाता है ना, गर्भ का, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण का, वो जो जो प्रक्रियाएं की जाती है, बाहर का राग रंग नहीं, एक्चुअल प्रतिमा जी के ऊपर जो मंत्रोच्चार विधि है, तो वो पूरे संस्कार है। वो कर 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 करके एक अपूर्वता आती और फिर उसमें हम लोग भावना करते, तो हम लोग फील करते हैं, हम लोग अनुभव करते हैं कि अरे ये भगवान है। अब हर कोई टच नहीं करो, अब हर कोई ऐसे ही मत देख लो, इनकी सुरक्षा करो। ऐसे तो पहले खुले में ही रखे थे, अभी अब ठीक से रखो। पूज्यता है, पहले कोई अभिषेक नहीं करता था, अब अभिषेक करो, मार्जन करो, मतलब हमने भावना करी, समझ में हमने कुछ प्रयास किया। पूजा के लिए आप रोज आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, अब भी ध्यान दे करके समझो इसमें क्या अपूर्व तत्व लिखा है, तो उसमें जा कर के अच्छा जन्म जरा मृत्यु के बारे में लिखा है, अपन वैसे हो रहे हैं, इसका नाश करना है, मेरा स्वरूप अजन्मा है, ऐसा कुछ करके उसमें भावना आती है। पूजा में मजा आने लगता है। एक ही पूजा करो, भले समान भी करो, तब भी व्यक्ति की भावनाएं बनती। अभिषेक किया, अभिषेक करके हम किसका अभिषेक कर रहे हैं, और ये गंधोदक है, हमारे तो गंधोदक होते हैं और इनका गंधोदक होता है, अपना तो गंधोदक होता है। गंधोदक यानी अरे ये तो गंधोदक है, अपना अपन नहाते हैं तो गंधोदक होता है, और ये अभिषेक होता है तो गंधोदक होता है। गंधोदक यानी गंदा उदक, गंदा जल, और गंधोदक यानी गंध उदक, उदक यानी सुगंधित जल, पूज्य जल। समझ में आया? गंधोदक है और एक गंधोदक है। दधवात कौन? धनुष का। तो इतनी पूज्यता है इनमें, इनके शरीर में इतनी पूज्यता है, आत्मा में कितनी पवित्रता है। ऐसे अलग अलग शब्दों से, भावों से व्यक्ति भाव बनाता और उसकी महानता का अनुभव करता, उसको बोलते हैं भावना। हमने करा। अब ऐसे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे पढ़ पढ़ के अपन ने बोलना सीखा। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर अजीब है, मैं जीव हूँ, शरीर में ज्ञान नहीं है, मुझ में ज्ञान है, शरीर कुछ नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। ये बच्चों को सिखाते 3 साल वालों को, 3 साल 4 साल वाले बच्चों को ये बाल पोथी में ये 6 वाक्य, मैं जीव हूँ, शरीर अजीब है, मुझ में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर कुछ नहीं जानता है, मैं जानता हूँ, ऐसे सिखाते हैं उसको। 2-3 महीने तक यही रटाते, तो वो हो गया। लेकिन अब इसकी भावना ने अनुभव करो, वास्तव में शरीर कुछ नहीं जानता है, शरीर का अंग अंग, परमाणु परमाणु कुछ भी नहीं जानता है, अभी भी नहीं जान रहा है, अभी भी नहीं जान रहा है। मैं जान रहा हूँ, ये चेहरा है, ये हाथ है, ये छाती है, ये पैर है, ये कमर है, ये पैर है, ये सब कुछ भी नहीं जान रहे हैं। मैं जान रहा हूँ कि मैं खड़ा हूँ, ये नहीं जान रहा है कि क्या हो रहा है। कौन जानता है खड़ा है? आप यहाँ खड़े हो ऐसा कौन जानता है? आपके भीतर से कौन जानता है? हड्डियों को पता है, पैर की, घुटने की, एड़ी की, किसको पता चल रहा है? दिमाग को पता चल रहा है? किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे पता चल रहा है। ऐसे बार बार करके स्पर्श आत्मा का, फिर ये आत्मा का अस्तित्व अकेला, और यह आत्मा पूर्ण ज्ञान वैभव संपन्न है। जैसे ईश्वर हो जाते हैं मुक्त, शरीर रहित, इच्छा रहित, आनंद में, चेतना मात्र, शक्ति मात्र, ऐसा यह आत्मा का ऊर्जा प्रवाह यहाँ पर बह रहा है। मेरे में कोई कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है। जो शक्ति चाहिए है वो पूरी शक्ति वाला यह आत्मा रखा हुआ है। स्वर्ण पाषाण जैसा होता है, उस स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण को स्वर्ण बनाना नहीं है, स्वर्ण बनाना नहीं है, वो चमकदार ही है वो स्वर्ण ही है। सोना बनाया जाता है कि साफ किया जाता है? सोना कहीं से भी बनाओ आप, बनाया जाएगा कि साफ किया जाएगा? साफ किया जाता है।
अलग किया जाता है। ऐसे भगवान तो बना है, लेकिन भगवान में जो काली माँ किट्टी माँ है, कमजोरियाँ हैं, वो दूर की जाती है। मैं तो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मेरे में काली माँ है, अधूरापन दिख रहा है, लेकिन कैसा है, शक्तिमान, मुझ में कोई कमी नहीं है। ऐसा अपने आप से बोल करके, देख करके और चेतना से अपने स्व संवेदन को करके क्या होती है, भावना। एक बार आप अनुभव करो, आप नजदीक आओ, आपका संस्कार बनेगा। अच्छा, संस्कार बोला उन्होंने, भावना बोली, फिर आगे का शब्द है दृढ़ संस्कारात्। दूसरी लाइन में दृढ़ संस्कार, भावना से संस्कार दृढ़ होता है। आप रात्रि भोजन नहीं कर रहे थे, अब वो रात्रि भोजन की महिमा, लाभ, वो डॉक्टरों के द्वारा भी बताने पर, आचार्यों के द्वारा बताने पर आपको दिखने लग जाए, अच्छा मरते ही जीव जंतु, ऐसा देख कर दिखने लगा, तो अब आपको उसका अनुभव हो गया। तो वो जो आपका संस्कार था वो कैसा हो जाएगा, दृढ़, पक्का, अनुभव के द्वारा। वैसे ही सोहम, अब सोहम के बाद में भावना करके हाँ वास्तव में ही आत्मा हूँ, वास्तव में शरीर नहीं हूँ, वास्तव में ही अधूरा नहीं हूँ, वास्तव में शक्तिमान हूँ, ऐसा अनुभव करके वो जो सोहम बोला था उसकी क्या आती है, दृढ़ता, पक्कापन आता। ऐसा ही है, देख लेने पर किसी चीज़ को, उस विषय में क्या आती है, दृढ़ता आती है, मजबूती आती, पक्कापन आता। आपकी भाषा में कुछ सीखा अपन ने और उसको अपन ने करके दिखा दिया, अपन ने कर लिया, तो उसके मानने जानने में क्या आती है, दृढ़ता आ जाती है। कार चलाना सीखो आप, तो वो बताएगा ऐसे करना, अब वो ऐसा करना, सोच से भी ऐसा करना, लेकिन अब आप चलाने लग जाओ, 2-3 बार चला लो, तो क्या आता है, फिर दृढ़ता आती है कि हाँ ऐसे ही होता है। ऐसे करके दृढ़ संस्कार की प्राप्ति होती है। और उस दृढ़ संस्कार से क्या होता है, वो कल बताओ। बोलो महावीर भगवान की जय।